गरीबी से कैसे बचें? देखिए, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो क्या है? गरीबी से कैसे बचें। और हाँ, आज मैं जिन चीज़ों को मतलब बताऊंगा आप लोगों को, अगर उस चीज़ को आप करेंगे तो आप ज़रूर आगे आने वाले अपने भविष्य में यानी जीवन में ज़रूर गरीबी से बचेंगे। और हाँ, अगर मेरी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे मतलब नहीं समझेंगे तो आप ज़रूर आगे चल के एक ना एक दिन गरीब इंसान बन जाएंगे, भिखारी। मुझको कहना नहीं पड़ेगा, उस वक्त आप खुद सोचोगे कि नहीं आज उस सर का मतलब बात मान लिए होते ना तो आज मेरी ये हाल नहीं होती। देखिए ज्ञान, जब ज्ञान की बात आए तो आपसे वो व्यक्ति मतलब आदमी छोटा हो चाहे बड़ा, ज्ञान कोई भी दे आपको ले लेना चाहिए। तो अगर ये वीडियो मेरे से बड़े उम्र वाले भी अगर आप लोग हैं और मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो आप मतलब ध्यान से देखिएगा, इसको भगाइएगा मत, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि ये तो हमसे छोटा है, ये क्या बताएगा। नहीं, ये बिल्कुल आप लोगों का मतलब गलत सोच है। देखिए, आज का मेरा ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है वो लोग आप लोग तो पढ़ ही लिए होंगे कि गरीबी से कैसे बचें। तो गरीबी से बचने के लिए मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक? पैसा, मान लीजिए कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो उसका खर्च एकदम कम से कम कीजिए। जैसे सारे लोगों को आज मैं देख रहा हूँ मतलब जितने भी इंसान कमा रहे हैं पैसा ज़्यादा से ज़्यादा, वो एक आदत धर लेते हैं नशा करने का। जैसे लगते हैं दारू पीने, लगते हैं मतलब लौंडियाबाजी करने। तो इन सब चक्करों में अगर आप पड़ जाएंगे तो आपका पैसा मतलब जो कमाया हुआ पैसा है वो आपको बचेगा नहीं। तो जब आपका कमाया हुआ पैसा जब बचेगा ही नहीं तो आप गरीब ही न बनोगे कि आगे चल के अमीर बनोगे। तो मेरा समझाने का, आइए मैं इसको एक अच्छी तरह समझाता हूँ। जैसे आप महीने के 20,000 रुपया कमा रहे हैं और महीने का 20,000 कमा रहे हैं और खर्च कितना कर रहे हैं? 10,000। तो आपको बचेगा क्या? 10,000। आधा कमाई मतलब अपना उड़ा दे रहे हैं फालतू खर्च में। जैसे मतलब आपको घड़ी खरीदना है 500 का तो आप घड़ी खरीद लेते हो 2,000 का। अब बताइए जो 2,000 का घड़ी है वो भी उतना ही समय बताएगी और जो 500 की घड़ी है वो भी उतना ही समय बताएगी। तो आपको अगर आगे चल के अमीर बनना है मतलब गरीब नहीं रहना है तो आप 500 का ही घड़ी खरीदो, क्योंकि आगे चल के आपको और पैसा अगर आने लगेगा तो आप खरीदना 2,000 का, 5,000 का, 10,000 का, आपका जितना भी इनकम होगा तो वो। और जो दूसरा चीज़ है, अगर आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं तो आप लगते हैं गाड़ी खरीदने। जैसे आप कमा लिए मतलब 3 लाख 4 लाख यानी 2-3 बरिस कोई काम करके आप कमा लिए 10 लाख 12 लाख, तो आप सीधा गाड़ी खरीद लेते हैं मतलब 4 चक्का गाड़ी। तो आप तो सारा पैसा मतलब उसी में झोंक दिए गाड़ी में। तो आपके पास मतलब बचेगा क्या? जब आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं तो आप, जाहिर सी बात है कि आप गरीब ही रहोगे। तो जब आपके पास पैसा आ जाए तो गाड़ी तो पहले आपको नहीं खरीदना है, उसको मतलब बचा के रखना है अपने आगे आने वाला समय के लिए। तो दूसरा तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका क्या हो गया? आप नशा धर लेते हैं। जैसे कोई भी नशा, दारू पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं। तो महीने का आप जब आप नशा में मतलब पैसा उड़ाते हैं 5,000 या 6,000, अगर ये बचाएंगे 5-5 हज़ार रुपया तो साल भर में आपका मतलब 50 से 60 हज़ार रुपया तो ये बचेगा। तो अगर ये काम नहीं करते हैं मतलब नशा में पैसा बर्बाद नहीं करते हैं तो आगे चल के आप ज़रूर एक इंसान मतलब अमीर इंसान बनेंगे। और चौथा तरीका है वो है लड़की।
अगर आप पैसा कमाने लगते हैं तो लगते हैं लड़कियों के चक्कर में, मतलब पैसा उड़ाने, यहाँ उसका ये खर्च, वहाँ उसका ये खर्च। तो आप जितना कमाते हैं, मतलब 20,000 या 30,000 जो कमाते हैं, उसमें आधा पैसा आप लगते हैं मतलब लड़की के चक्कर में उड़ाने। जैसे 15,000 महीना का उड़ा दिए, 30,000 मतलब 10,000 महीना का उड़ा दिए। तो अगर ये भी आप बचाएंगे तो आप आगे चल के एक मतलब अमीर इंसान मतलब बनेंगे। तो मतलब मेरा कही हुई बात अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ आया हो तो इस वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही मतलब ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।